बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है डिज़ाइन पैटर्न्स मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। तो इसको हम देखते हैं। डिज़ाइन का तो हमें आइडिया है, ठीक है। अब पैटर्न क्या होता है ये थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पैटर्न हमारे पास जिस तरह से हम किसी कपड़े पे डिज़ाइन बने होते हैं, हम वो देखते हैं। कहीं पे कोई कोई भी डिज़ाइन बना है जहाँ पर कुछ डिज़ाइन के यानी कि वो जो डिज़ाइन होता है वो जहाँ पे रिपीट कर रहा हो ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, फ़र्ज़ करें कहीं पे किसी भी किस्म का डिज़ाइन बना हुआ है। फ़र्ज़ करें ट्रायंगल्स बनी हुई हैं, कहीं पे वो रिपीट कर रही हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो रेपिटेशन होती है उसको हम पैटर्न कहते हैं, ठीक है। जैसे इसका आप देखें डेफिनेशन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अ डिज़ाइन पैटर्न इज़ अ जनरल रिपीटेबल सोल्यूशन। फिर यहाँ पे जो इसका कॉन्सेप्ट आ जाता है सोल्यूशन का आ जाता है। अब इसे सोल्यूशन से क्या मुराद है? सोल्यूशन से मुराद ये है कि हम अपनी कॉमन लाइफ में, रूटीन लाइफ में हम ऐसे करते हैं कि जब हम कोई किसी भी फील्ड में एक प्रॉब्लम हमें सामना करना पड़ता है, तो उसके बाद वो टाइम गुजर जाता है, दोबारा कोई वैसा प्रॉब्लम आए तो हम कहते हैं जी ये हमने पहले भी ये सॉल्व किया था। तो जो उसका प्रीवियसली सॉल्व किया था, जो सोल्यूशन अडॉप्ट किया था, वही हम कहते हैं अब अडॉप्ट कर लें। बड़ी कॉमन सी बात है। अगर किसी बंदे के कोई उसे डिजीज़ हो, कोई प्रॉब्लम हो फिज़िकल, ठीक है जी, या फिर किसी का सर में दर्द है, कुछ इस तरह का इशू है, तो उसको उसके जो फैमिली वाले हैं या साथ फ्रेंड्स वगैरह, वो कहते हैं जी मेरे भी ऐसे प्रॉब्लम थी, मेरे भी सर में दर्द था, मेरे भी यही इशू था, तो आप ये मेडिसिन खा लें, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में रिपीटेबल सॉल्यूशन डिज़ाइन पैटर्न से सॉल्व किया जाता है टू अ कॉमनली अकरिंग प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम्स बार बार अकर करती हैं उनके लिए हम कोई प्रीवियसली यूज्ड सॉल्यूशन को दोबारा से अडॉप्ट करते हैं, तो उसको डिज़ाइन पैटर्न कहा जाता है, ठीक है। अ डिज़ाइन पैटर्न इज़ नॉट अ फिनिश्ड डिज़ाइन दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली इनटू कोड। ये फिनिश डिज़ाइन नहीं होता, बिल्कुल रेडीमेड डिज़ाइन नहीं होता, बल्कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्किंग हमें मज़ीद करना पड़ती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू करंट प्रॉब्लम। प्रीवियसली इस तरह के प्रॉब्लम्स कुछ सॉल्व हुए होंगे, हमने किए होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है, तो वो हम अपने करंट सिनेरियो में उसको उस चेंजिंग को मतलब ये कि अडॉप्ट करते हैं, करना पड़ता है। इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन और टेम्पलेट फॉर हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम दैट कैन बी यूज्ड इन मैनी डिफरेंट सिचुएशंस। तो ये हमारे पास जो पैटर्न है ये आमतौर पे एक टेम्पलेट होता है। इस टेम्पलेट को यूज़ करते हुए हमें गाइडलाइन मिल जाती है कि हमने प्रॉब्लम को मुख्तलिफ सिचुएशंस में पहले सेम प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया था। कोई बात समझ आई है बेटा स्टूडेंट्स? जी। ठीक है बेटा, इसमें यही कॉन्सेप्ट है कि अगर हमने कोई सेम प्रॉब्लम प्रीवियसली भी सॉल्व की है, तो हम अगर दोबारा हमें वही प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ जाती है, तो जो प्रीवियसली हमने बार बार सॉल्यूशन अडॉप्ट किया है वो एक टेम्पलेट के तौर पे हमारे पास सेव होगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, और उसे हमें गाइडलाइन मिल जाएगी कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। डिज़ाइन पैटर्न का यूजेस। डिज़ाइन पैटर्न्स कैन स्पीड अप द डेवलपमेंट प्रोसेस बाय प्रोवाइडिंग टेस्टेड प्रूवन डेवलपमेंट पैराडाइम। तो चूंकि जो हमने प्रीवियसली सॉल्यूशन अडॉप्ट किया था वो टेस्टेड है, प्रूवन है, ठीक है, कि उस सॉल्यूशन को, वो जो स्टेप्स थे, जो भी स्टेप्स थे, जो भी हमारे पास एक प्रीवियसली सॉल्यूशन मौजूद है, उन स्टेप्स को अगर फॉलो करेंगे तो हम हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ये हमें एक ये जो हम टेस्टेड और प्रूवन सॉल्यूशन है डिज़ाइन पैटर्न्स की सूरत में, ये हमारी डेवलपमेंट को स्पीड अप कर देता है। इफेक्टिव सॉफ्टवेयर डिज़ाइन रिक्वायर्स considering issues that may not become visible until later in the implementation। और हमें कुछ इसके स्पेसिफिक इश्यूज को बहरहाल कंसिडर करना पड़ता है।
वो इश्यूज़ कौन से, जो कि जब तक हमारा सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता, वर्किंग में नहीं आ जाता, उस वक्त तक वो इश्यूज़ सामने नहीं आते। ठीक है, तो उन इश्यूज़ को हमें कंसिडर करके उन इश्यूज़ के मुताबिक सम टाइम कुछ चेंजिंग ज़रूर करनी पड़ सकती हैं। जैसे यहाँ पे प्रीवियसली भी बताया था कि डिज़ाइन पैटर्न ये एक रेडीमेड फिनिश्ड डिज़ाइन नहीं होता कि ये फाइनलाइज है कि आपने इसी को सेम एज, इसको कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, कुछ ना कुछ इसको चेंज करना पड़ता है। रीयूजिंग डिज़ाइन पैटर्न्स हेल्प टू प्रिवेंट subtle issues that can cause major problems and improves code readability for coders and architects familiar with the patterns। तो ये हमारे जो एक फ़ौरन जो एमरजेंसी जो इशू आता है उसको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहरहाल यूज़ हो जाते हैं। ठीक है जी। Design patterns provide general solutions documented in a format that doesn't require specifics tied to a particular problem। ये हमें जनरल सोल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, जनरल सोल्यूशन से क्या मुराद होती है? जनरल सोल्यूशन ये है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 1 है, प्रॉब्लम 2 है, प्रॉब्लम 3 है। ठीक है, कोई भी अगर इसको रियल वर्ल्ड से एग्जांपल ले लें, फ़र्ज़ करें ये 3 पर्सनस हैं, पीपल 1, पीपल 2, पीपल 3, इन तीनों का प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है जी? इनको डिजीज़ है, ये फीवर है इन तीनों को। अब इनका एक जनरल सोल्यूशन तो होगा। ठीक है, जनरल सोल्यूशन क्या है जी? कि इनको कोई भी एक स्पेसिफिक मेडिसिन है, मेडिसिन 1 वो देनी है और उसके साथ मेडिसिन 2 कोई और मेडिसिन है वो देनी है। लेकिन दोनों तीनों के कोई पर्टिकुलर सिचुएशन भी होगी। ठीक है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो सकता है पीपल 1 को मेडिसिन 1, मेडिसिन 2 के अलावा कोई मेडिसिन 3 भी दी गई हो, जो कि पीपल 1 से, पर्सन 1 से प्रॉब्लम 1 के लिए वो स्पेसिफिक हो। तो ये जनरल सोल्यूशन बहरहाल हमें डिज़ाइन पैटर्न प्रोवाइड कर देता है। In addition, patterns allow developers to communicate using well-known, well-understood names for software interaction। चूँकि ये बार बार हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो यूज़ होता है सेम प्रॉब्लम्स के लिए, तो हमारे पास स्टैंडर्ड कुछ यूँ कह लें कि कीवर्ड्स वगैरह हम यूज़ कर लेते हैं कम्युनिकेशन के लिए। उनके कोई ना कोई डेफिनेटली उनके सॉल्यूशंस के हम स्पेसिफिक नेम्स भी रख सकते हैं। तो उसी वजह से डिज़ाइन पैटर्न्स की डिफरेंट टाइप्स भी हैं। कॉमन डिज़ाइन पैटर्न्स कैन बी इम्प्रूव्ड ओवर टाइम मेकिंग दैम मोर रोबस्ट दैन एडहॉक डिज़ाइन। तो ये जो डिज़ाइन पैटर्न्स हैं, ज़ाहिरी बात है जैसे जैसे हम इनको यूज़ करते हैं नई नई प्रॉब्लम्स मज़ीद आती हैं, नए नए सॉल्यूशन को हम मॉडिफाई कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो डिज़ाइन पैटर्न है वो इम्प्रूव करता चला जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, एक डॉक्टर जो है वो प्रैक्टिस कर रहा है डिफरेंट पेशेंट्स के ऊपर, उसने ये 2 मेडिसिन रखी हुई हैं फीवर के लिए जो कि लाजमी तौर पे आती हैं, फिर कोई तीसरी चौथी मेडिसिन स्पेसिफिक पर्सन के फीवर के हिसाब से चेंज भी हो सकती है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कहता है जी इन मेडिसिन के साथ एक और मेडिसिन है, ये भी बड़ा इफेक्टिवली वर्क करती है, तो उसको वो इम्प्रूव भी कर सकता है। तो जैसे जैसे कहा कि जी इनको हम कम्युनिकेशन में इनके स्पेसिफिक नाम, इसको वेल नाउन है, तो उस हिसाब से हम डिज़ाइन पैटर्न्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। डिज़ाइन पैटर्न्स कैन कैटेगराइज्ड इनटू 3 सब क्लासिफिकेशंस बेस्ड ऑन काइंड ऑफ प्रॉब्लम दे सॉल्व। तो 3 तरह की सब क्लासिफिकेशंस हैं जिनमें ये डिज़ाइन पैटर्न्स डिवाइड हो जाते हैं। एक क्रिएशनल पैटर्न है, स्ट्रक्चरल पैटर्न है, बिहेवियरल पैटर्न है। ये 3 इसकी जो टाइप्स बनाई हैं कैटेगरीज, ये इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी की बेस पे बनाई हैं, जिस तरह के जिस टाइप के ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया? तो देखें डिज़ाइन पैटर्न में आपको सिचुएशन स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर की बताता हूँ। देखें हर सॉफ्टवेयर में, हर वेब ऐप में, हर वेबसाइट में, हमारे पास मोबाइल ऐप में हमारे पास क्या होता है कि जी फ़र्ज़ करें हमने साइन अप का एक मॉड्यूल बनाना है। ठीक है, अब साइन अप, साइन इन,
ये वो मॉड्यूल्स हैं जो कि अक्सर औकात एप्लीकेशंस में, चाहे वो मोबाइल ऐप हो, चाहे वो वेब ऐप हो, वेबसाइट हो, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर हो, हर जगह पे ये चीज़ें सम टाइम फ्रीक्वेंटली आती हैं। ठीक है, तो हमने साइन अप के लिए, साइन इन के लिए कोई एक डिज़ाइन पैटर्न हमने फ़र्ज़ करें हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अब डेफिनेटली जो चीज़ हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, एक दफ़ा उसको यूज़ किया, दूसरी दफ़ा यूज़ किया, तीसरी दफ़ा यूज़ किया, तो हमें विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट भी करनी पड़ती है और हम करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे पास जो रेडीमेड सोल्यूशन पड़े हुए हैं, जिसको हमने डिज़ाइन पैटर्न कह दिया, रेडीमेड सोल्यूशन, ठीक है, ये डिज़ाइन पैटर्न आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव होते हैं। अब इनको, ये जिस जिस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उस हिसाब से 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। क्रिएशनल पैटर्न्स हैं, स्ट्रक्चरल हैं और बिहेवियरल हैं। सादा सादा सी जो इनका डिफरेंस है, स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर हमारे पास जो ज़ाहरी शक्ल सूरत है ना, स्पेसिफिकली हम उसको उसका ढांचा कह देते हैं, स्ट्रक्चर कह देते हैं, उसका हम ओवरऑल आर्किटेक्चर कह देते हैं। ठीक है, और जो बिहेवियर है, जो उसकी फंक्शनैलिटी है, वो बिहेवियर पैटर्न में डील होगी। ठीक है जी, और क्रिएशन, उसको क्रिएट करने के लिए, जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमने देखा कि क्लासेस बनाते हैं और फिर क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी। ये भी सिर्फ मैं आपको बिल्कुल रफ सी एक आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूँ। इनकी टाइप ऑफ सोल्यूशन की बेस पे इनके नाम रखे हुए, 3 डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हुई हैं। ठीक है, अब बताएं जी आपका जी क्वेश्चन, अब मजीद आप क्या, कहाँ पे प्रॉब्लम आपको फील हो रही है? मैंने चीज़ पूछनी थी, वो क्लियर हो गई चलें क्या? चलें, ठीक है, ठीक हो गया। चलें हम फिर आगे चलते हैं। तो क्रिएशनल पैटर्न्स प्रोवाइड द कैपेबिलिटी टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन अ रिक्वायर्ड क्राइटेरिया एंड इन कंट्रोल्ड वे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्रिएशनल, क्रिएट करना है हमने कोई चीज़, तो आपको मैंने बताया था कि हमारे पास क्लासेस बनाते हैं, क्लासेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्रिएशनल पैटर्न बड़े कंट्रोल्ड वे में क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाने में हेल्प करते हैं। दीज डिज़ाइन पैटर्न्स आर ऑल अबाउट क्लास इंस्टेंशिएशन। इंस्टेंशिएशन, क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने को इंस्टेंशिएशन बोला जाता है। ठीक है, क्लास आपको पता है, प्रीवियस आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डेफिनेटली पढ़ ली होगी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्लासेस बनाते हैं। ठीक है, और क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। जो क्लास है, क्लास में क्या आता है? डाटा आ जाता है, वेरिएबल्स आ जाते हैं, डाटा सिंपल मैं अगर कहूँ तो, साथ फंक्शंस आ जाते हैं बेशुमार। तो ये सिर्फ एक क्लास इटसेल्फ एक टेम्पलेट होता है। ठीक है, और क्लास के फिर हम उस टाइप के कई एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, इसको इंस्टेंस ऑफ क्लास कहा जाता है, क्लास का इंस्टेंस। और इस प्रोसेस को, ऑब्जेक्ट बनाने के प्रोसेस को हम कहते हैं क्लास इंस्टेंशिएशन। ठीक है जी, दिस पैटर्न कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू क्लास क्रिएशन पैटर्न्स एंड ऑब्जेक्ट क्रिएशनल पैटर्न्स। वाइल क्लास क्रिएशन पैटर्न्स यूज इनहेरिटेंस अफेक्टिवली। जो क्लास क्रिएशन है उसमें इनहेरिटेंस को यूज़ किया जाता है अफेक्टिवली, मोस्टली। ठीक है, ज़ाहरी बात है, क्लासेस जो होती हैं, हमें क्लासेस का, क्लासेस में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो 3 कोर प्रिंसिपल्स हैं उनमें से एक एक प्रिंसिपल इनहेरिटेंस है। ठीक है जी, आपने पढ़े होंगे ये प्रिंसिपल्स, इनहेरिटेंस है। ठीक है, इसके अलावा पॉलीमॉर्फिज्म है, इसके अलावा एनकैप्सुलेशन है। ये 3 मेन पिलर्स हैं, और सम टाइम फोर्थ भी एक प्रिंसिपल एब्स्ट्रैक्शन का, वो भी इंक्लूड किया जाता है। वैसे तो ऊप के बेशुमार प्रिंसिपल्स हैं, बेशुमार इसके बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये 3 बिल्कुल कोर हैं। और उसके बाद ये चौथा आ जाता है, और इसके अलावा ये लिस्ट और लंबी है, मतलब इसमें कुछ और इसके प्रिंसिपल्स भी हैं, कुछ और इसके फीचर्स भी हैं। तो जो क्लास क्रिएशन है वो इनहेरिटेंस पे, इनहेरिटेंस को हैवीली यूज़ करती है। इनहेरिटेंस को क्यों यूज़ करती है?
कि क्लासेस में कुछ उसके पेरेंट क्लासेस की कुछ फंक्शनैलिटीज़ आनी होती है, तो उसके लिए हमें इनहेरिटेंस को यूज़ करना पड़ता है। तो क्लास क्रिएशन पैटर्न्स यूज इनहेरिटेंस इफेक्टिवली इन द इंस्टेंशिएशन प्रोसेस। ऑब्जेक्ट क्रिएशन पैटर्न यूज डेलीगेशन इफेक्टिवली। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन में डेलीगेशन को यूज़ किया जाता है कि उसमें क्या है जी, जो हमने अपने क्लास के टेम्पलेट में जो डाटा और जो फंक्शंस हमने बनाए हैं वो ऑब्जेक्ट को डेलीगेट किया जाता है, उसको असाइन किया जाता है। तो ये हमारे पास क्रिएशनल पैटर्न की जनरल सी थोड़ी सी डेफिनेशन टाइप की हो गई, उसकी वो किस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चरल पैटर्न्स आ गए। स्ट्रक्चरल पैटर्न्स आर अबाउट ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स टू फॉर्म लार्जर स्ट्रक्चर्स एंड प्रोवाइड न्यू फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो ये क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को मिला के ऑर्गेनाइज करके नए स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और यूँ कह लें कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हमारे पास प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। दीज डिज़ाइन पैटर्न्स आर ऑल अबाउट क्लास एंड ऑब्जेक्ट कंपोजिशन। इसमें जो हमारे पास स्ट्रक्चरल पैटर्न है इसमें हो सकता है कई एक क्लासेस हों, C1 एक क्लास है, C2 क्लास है, C3 क्लास है, ये मिला के कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कोई एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो उसको स्ट्रक्चरल पैटर्न कह दिया है। स्ट्रक्चरल क्लास क्रिएशन पैटर्न यूज इनहेरिटेंस टू कंपोज इंटरफेसेस। स्ट्रक्चरल ऑब्जेक्ट पैटर्न्स डिफाइन वेज टू कंपोज ऑब्जेक्ट्स टू ऑब्टेन न्यू फंक्शनैलिटी। तो इसमें भी फिर दो इसकी टाइप्स जो बता दी हैं, एक स्ट्रक्चरल क्लास क्रिएशन पैटर्न्स हैं और स्ट्रक्चरल ऑब्जेक्ट पैटर्न्स हैं। तो क्लास क्रिएशन इनहेरिटेंस को अगेन यूज़ करते हैं, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट पैटर्न्स हैं ये ऑब्जेक्ट्स को कंपोज करते हैं, कंपोज करके तो ये फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रक्चरल के बाद बिहेवियरल पैटर्न्स। बिहेवियरल पैटर्न्स आर अबाउट आइडेंटिफाइंग कॉमन कम्युनिकेशन पैटर्न्स। अब कम्युनिकेशन कैसे होनी है, हमें आइडिया है कि जब हम एक कोई फंक्शन लिखते हैं, ठीक है जी, तो आपको पता है फंक्शन कुछ पैरामीटर्स लेता है, ठीक है, ठीक है जी, और ये हमारे पास पैरामीटर्स की लिस्ट आ जाती है, और फंक्शन कुछ रिटर्न भी करता है स्पेसिफिक, ठीक है, डाटा वगैरह किसी भी टाइप का, वो इंट हो सकता है, वो इंटीजर टाइप का, फ्लोट टाइप का, करैक्टर टाइप का वगैरह। तो ये फंक्शन हमारा कुछ ले रहा होता है और कुछ दे रहा होता है, ठीक है जी। तो ये कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ होता है, जो कि डाटा इसमें कम्युनिकेट हो रहा है। These design patterns are all about class object communication. Behavioral patterns are those patterns that are most specifically concerned with communication between objects. तो ये तीन तरह के हमारे पास पैटर्न्स की, डिज़ाइन पैटर्न्स की टाइप्स हैं। तो ये टाइप्स यहाँ पर ये फिनिश नहीं हो जाती, हर पैटर्न के आगे बेशुमार उसके फर्दर मतलब के पैटर्न्स हैं हर टाइप में। चूँकि ये तो मेजर टाइप्स है ना, इनकी जो फंक्शनैलिटी थी, जिस तरह के सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, उनकी बेस पे इसको तमाम पैटर्न्स को हमने तीन टाइप्स में डिवाइड किया बेस्ड ऑन काइंड ऑफ प्रॉब्लम दे सॉल्व। तो क्रिएशनल भी बहुत सारे हैं, स्ट्रक्चरल भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं, बिहेवियरल भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं। तो क्रिएशनल कौन कौन से हैं, ये अब क्रिएशनल आ गए, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, बिल्डर, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, फैक्ट्री मेथड, ऑब्जेक्ट पूल, प्रोटोटाइप, सिंगलेटन। तो ये कुछ पैटर्न्स हैं क्रिएशनल पैटर्न्स, ठीक है। अगर हम इनको डिटेल में देखें तो एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री क्या करता है, प्रोवाइड एन इंटरफेस फॉर क्रिएटिंग फैमिलीज ऑफ रिलेटेड और डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स विदाउट स्पेसिफाइंग देयर कंक्रीट क्लासेस। तो ये हमारे पास डिपेंडेंट और रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए यूज़ होता है। बिल्डर सेपरेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स रिप्रेजेंटेशन फॉलोइंग द अलाउइंग द सेम कंस्ट्रक्शन प्रोसेस टू क्रिएट वेरियस रिप्रेजेंटेशंस। तो ये इसका काम क्या है जी, ये कंस्ट्रक्शन और ऑब्जेक्ट की एक्चुअल जो उसका सिनेरियो है उसको सेपरेट करता है
और विदाउट प्रॉब्लम ये कई तरह की उसकी रिप्रेजेंटेशन क्रिएट कर देता है, बिल्ड करता है सिंपल वर्ड्स में। डिपेंडेंसी इंजेक्शन है अ क्लास कॉन्सेप्ट दैट द ऑब्जेक्ट्स इट रिक्वायर्स फ्रॉम एन इंजेक्टर इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली। तो ये सिर्फ और सिर्फ उसकी डिपेंडेंसी को डील कर रहा होता है। क्लास एक्सेप्ट्स द ऑब्जेक्ट्स इट रिक्वायर्स फ्रॉम एन इंजेक्टर इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली। इसको ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली क्रिएट नहीं करता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसमें जो उसकी डिपेंडेंसी है वो इसमें अप्लाई की जाती है। ठीक है, ज़ाहरी बात है हमारे पास, जैसे हमने प्रीवियसली भी बात की है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारे पास इनहेरिटेंस का एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है। तो उसमें इनहेरिटेंस में जो पेरेंट क्लास है और जो चाइल्ड क्लास है, इनका आपस का रिलेशनशिप ऐसे होता है कि पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ चाइल्ड में इनहेरिट होती हैं। ठीक है, तो चाइल्ड क्लास डिपेंडेंट होती है पेरेंट क्लास के। ठीक है जी, तो ये वहाँ पर जहाँ पर सिर्फ डिपेंडेंसी बतानी हो वहाँ पर ये यूज़ किया जाता है। फैक्ट्री मेथड डिफाइन एन इंटरफेस फॉर क्रिएटिंग अ सिंगल ऑब्जेक्ट बट लेट सब क्लासेस डिसाइड विच क्लास टू इंस्टेंशिएट। अब ये आपने पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ी हुई है, क्या होती है, आइडिया है कि नहीं? पॉलीमॉर्फिज्म स्टूडेंट्स फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो ये आपको नहीं पता पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है? चले मैं आपको बता देता हूं। पोली का मतलब पता हो किसी को? व्हाट इज मीन्ड बाय पोली? नहीं पता? किस सेमेस्टर में पढ़ी थी आपने? सेकंड। कुछ थर्ड बोल में लो, पढ़ी थी। कुछ बोल लो तो सही हो ना बेटा। पोली का मतलब होता है मैनी। पोली का क्या मतलब होता है? मैनी। और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स। अब ये तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। इसके बगैर तो आपने वो फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग नहीं पढ़ा। फंक्शंस पढ़े हैं आपने? जी सर। पढ़े हैं। की बनेगा यार ताड़ा? ओवरलोडिंग नहीं पढ़ी? ओवरलोडिंग नहीं पढ़ी? ओवरलोडिंग आपने? स्टूडेंट्स बात तो बेटा करते जाए ना। नो नो सर, नो सर। अच्छा बेटा, नोट ओवरलोडिंग करने की। ओवरलोडिंग बेटा ये होती है, पॉलीमॉर्फिज्म ये होती है कि हमारे डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जिनका नाम सेम होता है। फ़र्ज़ करें ऐड के नाम से फंक्शन, 4 फंक्शंस हैं। ऐड के नाम से 4 फंक्शन है। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। एक ऐड का फंक्शन है जो कि 2 पैरामीटर ले रहा है, पैरामीटर 1, पैरामीटर 2। ठीक है, चूँकि आपको पता है हर फंक्शन कोई ना कोई पैरामीटर लेता है। ये लिस्ट एम्प्टी भी हो सकती है। एक और ऐड का फंक्शन है जो कि सिर्फ एक पैरामीटर ले रहा है। एक और ऐड का फंक्शन है जो कि 3 पैरामीटर ले रहा है, P1, P2, P3। एक और ऐड का फंक्शन है जो कि 2 पैरामीटर ले रहा है, P1 एंड P2। अब ये देखें हमारे पास स्ट्रेट अवे P1 एंटायरली डिफरेंट है, जो सिर्फ मेथड ऐड मेथड जो कि एक पैरामीटर ले रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जो 3 पैरामीटर ले रहा है वो भी एंटायरली डिफरेंट है। अब ये 2 मेथड हैं जो कि हैं, सबका नाम सबका ऐड ही है, सबका फंक्शंस का नाम ऐड है, लेकिन ये इसमें भी 2 मेथड ऐसे आ गए जो कि 2-2 पैरामीटर ले रहे हैं। अब पॉलीमॉर्फिज्म कब होती है? सबका नाम मेथड्स का ऐड है। पॉलीमॉर्फिज्म तब होती है जब मेथड्स के जो पैरामीटर्स हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट पैरामीटर्स, पैरामीटर नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हो। नंबर ऑफ पैरामीटर्स पहला इसका जो क्राइटेरिया है वो है नंबर ऑफ पैरामीटर्स शुड बी डिफरेंट, अदरवाइज टाइप ऑफ पैरामीटर शुड बी डिफरेंट। ठीक है, टाइप। अब देखें जो मैंने पहला ऐड का मेथड लिखा बताया आपको, उसमें 2 पैरामीटर्स हैं, और जो एंड पे मैंने ऐड का फंक्शन एक आपको कहा उसमें भी 2 पैरामीटर्स हैं। पॉसिबल है कि पहले ऐड फंक्शन में 2 पैरामीटर्स इंटीजर टाइप के हों, इंट टाइप के।
ठीक है, दोनों ही इंट टाइप के हों, जबकि दूसरे ऐड के फंक्शन में पहला पैरामीटर इंट का हो और दूसरा पैरामीटर फ्लोट का हो। ठीक है, तो जब तक डिफरेंट फंक्शंस जिनके नाम सेम हैं, जब तक उनके पैरामीटर, नंबर ऑफ पैरामीटर्स या फिर टाइप ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हैं, हम उनको डिफरेंट वे में कॉल कर सकते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या था? पॉली का मतलब मैनी, ये देखें, पॉली का मतलब मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब फॉर्म्स। तो एक ही फंक्शन के फंक्शन एक है, ऐड फंक्शन, एक ही फंक्शन की कई एक फॉर्म्स हैं। ठीक है बेटा, अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो फिर समझ लें कि आपने ऊप ही नहीं पढ़ी सही। मैं आपको क्या कह सकता हूँ। बहरहाल अब बंदा यहाँ पर इस सिचुएशन में रखे, तो ये देखें जो हमारा फैक्ट्री मेथड है ये क्या कर रहा है। अब इसको पढ़ें, अब आपको समझ आएगी। डिफाइन एन इंटरफेस फॉर क्रिएटिंग अ सिंगल ऑब्जेक्ट बट लेट सब क्लासेस डिसाइड विच क्लास टू इंस्टेंशिएट। अब यहाँ पर हमारे पास क्लासेस डिफरेंट होंगी, किस क्लास को इंस्टेंशिएट कर रहे हैं। जिस तरह से ये पॉलीमॉर्फिज्म है, ओवरलोडिंग है, ओवरराइडिंग का भी एक इस तरह से कॉन्सेप्ट है। तो ये डिसाइड बहरहाल करते हैं कि कौन सी क्लास को इंस्टेंशिएट करना है। फैक्ट्री मेथड लेट्स अ क्लास डेफर इंस्टेंशिएशन टू सब क्लास। तो फैक्ट्री मेथड जो इंस्टेंशिएशन है उसको पेंडिंग भी कर देता है सब क्लास तक, चाइल्ड क्लास तक। तो ये एक मेथड है, ये एक डिज़ाइन पैटर्न है। फिर ऑब्जेक्ट पूल है, अवॉइड एक्सपेंसिव एक्विजिशन एंड रिलीज ऑफ रिसोर्सेज बाय रिसाइकलिंग ऑब्जेक्ट्स एंड दैट आर नो लॉन्गर इन यूज कैन बी कंसिडर्ड एज जनरलाइजेशन ऑफ कनेक्शन पूल एंड थ्रेड पूल पैटर्न्स। तो ये भी डिज़ाइन पैटर्न एक स्पेसिफिक टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए होता है। आगे है प्रोटोटाइप डिज़ाइन पैटर्न, स्पेसिफाई द काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू क्रिएट यूजिंग अ प्रोटोटाइपिंग इंस्टेंस। आगे है सिंगलेटन। सिंगलेटन भी एक डिज़ाइन पैटर्न है जो कि किसी भी क्लास का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनाना अलाउ करता है। ये स्पेसिफिक डिज़ाइन पैटर्न है। समटाइम ऐसा होता है कि हमें किसी क्लास का ये रिक्वायरमेंट होती है कि उसका सिर्फ एक ही पैटर्न बने, ठीक है, सॉरी उसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बने, तो वहाँ पर हम सिंगलेटन डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ करते हैं। एनीवे क्रिएशनल पैटर्न्स या स्ट्रक्चरल पैटर्न्स या बिहेवियरल पैटर्न्स, इसमें फर्दर कई टाइप्स हैं जो कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ होती हैं। और ये जो क्रिएशनल पैटर्न यहाँ पे मैंने लिस्ट लगाई है, ये सारी नहीं है, इसमें और क्रिएशनल पैटर्न्स भी आते हैं, लेकिन मैंने ये चंद एक लिख दिए जो मतलब मोस्टली यूज़ होते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चरल पैटर्न्स आ गए, इसमें अडाप्टर है, रैपर है। तो आपको जैसा कि बताया था कि पैटर्न्स की 3 मेन कैटेगरीज में पैटर्न्स को डिवाइड किया जाता है। तो जो स्ट्रक्चरल पैटर्न्स हैं ये हैं अडाप्टर, रैपर और ट्रांसलेटर, ब्रिज, कंपोजिट, डेकोरेटर, एक्सटेंशन ऑब्जेक्ट, फैकेड, फ्लाईवेट, फ्रंट कंट्रोलर, मार्कर, मॉड्यूल, प्रॉक्सी एंड ट्विन। अब स्ट्रक्चरल आपको मैंने ये बताया था कि स्ट्रक्चरल पैटर्न्स आम तौर पे ज़्यादा क्लासेस, ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को मिला के एक स्ट्रक्चर, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न्स की, उसमें पहला अडाप्टर है जिसको रैपर या ट्रांसलेटर भी कहा जाता है। कन्वर्ट द इंटरफेस ऑफ अ क्लास इनटू अनदर इंटरफेस क्लाइंट एक्सपेक्ट एन अडाप्टर लेट्स क्लासेस वर्क टुगेदर दैट कुड नॉट अदरवाइज बिकॉज ऑफ इनकम्पैटिबल इंटरफेसेस। तो ये डिफरेंट आप यहाँ से समझ आ रही है कि जो डिफरेंट हमारे पास डाइवर्स नेचर की क्लासेस होती हैं उनको भी आपस में कम्युनिकेशन इसके ज़रिए से हो जाती है, करवा देता है ये। उसके बाद ब्रिज पैटर्न है डी कपल एन एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम इट्स इम्प्लीमेंटेशन अलाउइंग द टू टू वेरी इंडिपेंडेंटली। तो जो ब्रिज पैटर्न है ये क्या करता है, एब्स्ट्रैक्शन को डीकपल करता है। ठीक है जी, जो हमारे पास बिल्कुल डिफरेंट हमारे पास क्लासेस होती हैं, अलाउइंग द टू टू वेरी इंडिपेंडेंटली, दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंटली वो इम्प्लीमेंटेशन उनकी हो जाती है और ये उनको ब्रिज करवा देता है। फिर कंपोजिट है,
compose objects into tree structures to represent part whole hierarchies. Composite lets client treat individual objects and compositions of object uniformly. तो ये ट्री स्ट्रक्चर में हमारे पास मल्टीपल जो क्लासेस हैं उनको कंपोज करवाता है और ट्रीट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स एंड कंपोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूनिफॉर्मली, और सबको यूनिफॉर्मली ट्रीट करता है. डेकोरेटर है, अटैच एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू एन ऑब्जेक्ट डायनामिकली कीपिंग द सेम इंटरफेस. सेम इंटरफेस को यूज़ करते हुए ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डायनामिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन कर देता है. Decorators provide a flexible alternative to subclassing for extending functionality. तो ये एक्सटेंडिंग फंक्शनैलिटी के लिए भी यूज़ होता है. तो इसका काम तकरीबन वैसा ही हुआ जैसा कि हमने देखा था पॉलीमॉर्फिज्म में. ठीक है. फिर उसके बाद है एक्सटेंशन ऑब्जेक्ट, एडिंग फंक्शनैलिटी टू अ हायरार्की विदाउट चेंजिंग द हायरार्की, फंक्शनैलिटी ऐड करवाने के लिए. फिर उसके बाद फकेड है, प्रोवाइड अ यूनिफाइड इंटरफेस टू अ सेट ऑफ इंटरफेसेस इन अ सब सिस्टम, डिफाइंस अ हायर लेवल इंटरफेस दैट मेक्स द सब सिस्टम ईजियर टू यूज़. अब यहाँ पर स्ट्रक्चरल, दोबारा से इसको ज़रा देखें. स्ट्रक्चरल हमने कहा था ज़्यादा क्लासेस, दो या दो से ज़्यादा क्लासेस जो हैं उनको आपस में मिला के एक नया स्ट्रक्चर बनाता है. ठीक है. तो ये बहुत सारी कह रहे हैं इंटरफेसेस को यूनिफाइड इंटरफेस प्रोवाइड कर देता है. फ्लाई वेट यूज शेयरिंग टू सपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स एफिशिएंटली. सबका काम आप देख लें, सबका काम वो मल्टीपल क्लासेस, मल्टीपल इंटरफेसेस, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के साथ ही है. फ्रंट कंट्रोलर द पैटर्न रिलेट्स टू द डिज़ाइन ऑफ वेब एप्लीकेशंस. इट प्रोवाइड्स अ सेंट्रलाइज्ड एंट्री पॉइंट. सेंट्रलाइज्ड से मुराद क्या, क्लासेस ज़्यादा हैं तो ये फ्रंट कंट्रोलर सब के लिए एक एंट्री पॉइंट, एक कॉमन गेटवे प्रोवाइड करता है. मार्कर एम्प्टी इंटरफेस टू एसोसिएट मेटाडाटा विद द क्लास. तो ये क्लास के साथ उसका मेटाडाटा एसोसिएट करवाने के लिए मार्कर पैटर्न यूज होता है. मॉड्यूल ग्रुप सेवरल रिलेटेड एलिमेंट्स सच एज क्लासेस, सिंगलेटन्स, मेथड्स ग्लोबली यूज्ड इनटू अ सिंगल कंसेप्चुअल एंटिटी. तो ये डायरेक्टली इसका वही पर्पज़ है जो कि ओवरऑल स्ट्रक्चरल पैटर्न का पर्पज़ है. प्रॉक्सी प्रोवाइड अ सरोगेट और प्लेस होल्डर फॉर अनदर ऑब्जेक्ट टू कंट्रोल एक्सेस टू इट. तो ये सिर्फ और सिर्फ एक, जैसा कि प्रॉक्सी के नाम से जाहिर है, ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए एक सिर्फ कंट्रोलिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है. ट्विन अलाउस मॉडलिंग ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट डू नॉट सपोर्ट. जैसा कि जावा के अंदर भी मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं है, C++ में अलाउ थी मल्टीपल इनहेरिटेंस. यानी कि एक कोई चाइल्ड है, उसका आमतौर पे रियल लाइफ में भी एक पेरेंट होता है, मतलब माँ और बाप. तो C++ में पॉसिबल था कि एक चाइल्ड के दो पेरेंट्स हों. ठीक है. तो ये P1 एंड P2 ये C++ में अलाउड था, जबकि जावा ने इसको प्योर ऊप के अकॉर्डिंग एक पेरेंट का सिर्फ, एक चाइल्ड का सिर्फ एक ही पेरेंट होगा, दो नहीं हो सकते. तो बहरहाल जो लैंग्वेजेस मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं प्रोवाइड करती, ऑफर नहीं करती, वहाँ पर ट्विन जो डिज़ाइन पैटर्न है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस भी सपोर्ट करता है. तो ये स्ट्रक्चरल पैटर्न्स थे. उसके बाद आगे बिहेवियरल पैटर्न्स. बिहेवियरल में ब्लैक बोर्ड है, चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंटरप्रेटर है, आइटरेटर है, मीडिएटर है, नल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर और पब्लिश है, स्पेसिफिकेशन, स्टेट, स्ट्रेटजी, टेम्पलेट, मेथड. तो ये बिहेवियरल पैटर्न में भी ये कई उसकी फर्दर सब टाइप्स हैं. और आपको मैं ये पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो लिस्ट यहाँ पे दी गई है, इसके अलावा भी बिहेवियरल के पैटर्न्स होंगे. यहाँ पर मैंने जो इम्पोर्टेंट टॉप कुछ पैटर्न्स लिखे हैं, तो माइट भी पॉसिबल आपको बिहेवियरल पैटर्न में कुछ और पैटर्न्स भी मिले. एनीवे, ब्लैक बोर्ड पैटर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पैटर्न फॉर कंबाइनिंग डिस्परेट सोर्स ऑफ डाटा. जो बिखरा हुआ डाटा है
तो उसको ये इकट्ठा करता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप का पैटर्न है। चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, चेन द रिसीविंग ऑब्जेक्ट्स एंड पास द रिक्वेस्ट अलोंग द चेन अनटिल एन ऑब्जेक्ट हैंडल्स इट। तो ये जब तक ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए से कुछ रिसीव हो रहा है डाटा, वो उस वक्त तक एक चेन बना के रखता है और उसको हैंडल करता है। इंटरप्रेटर, गिवन अ लैंग्वेज डिफाइन अ representation for its grammar that uses the interpret sentences। अब आपको आइडिया है कि हर लैंग्वेज में ग्रामर होती है जिसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सिंटैक्स कहते हैं, ठीक है जी। तो ये उस ग्रामर को यूज़ करते हुए सेंटेंसेस को इंटरप्रेट करने के लिए यूज़ होता है इंटरप्रेटर। फिर आइट्रेटर है। आइट्रेटर का कॉन्सेप्ट आपको पता है, जो कि रिपीट करता है चीज़ों को। इसको देखें, इसका भी फंक्शन, हर पैटर्न का जो नाम है उसकी फंक्शनैलिटी उसके अकॉर्डिंग है, यानी कि फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग उनके नाम रखे हुए हैं। प्रोवाइड अ वे टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ एन एग्रीगेट ऑब्जेक्ट सिक्वेंशली विदाउट एक्सपोजिंग इट्स अंडरलाइंग रिप्रेजेंटेशन। तो ये एग्रीगेट ऑब्जेक्ट कहते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स का मजमुआ है, तो उनकी फंक्शनैलिटी को सिक्वेंशली ये एक्सेस करता है, और जो उनकी रिप्रेजेंटेशन है, जो उनकी कंपोजिशन है, उसको भी ये एक्सपोज नहीं करता। मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई एक कंपोजिशन बनी हुई है, ये 3-4 ऑब्जेक्ट्स हैं, वो इकट्ठे मिला के एक कंपोजिट मतलब के स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। तो आइटरेटर क्या करेगा, एक सीक्वेंस के साथ पहले इस पैटर्न के पास आया, ऑब्जेक्ट के पास आया, फिर उसके बाद इसके पास आ गया, फिर उसके बाद इसके पास चला गया, फिर उसके बाद इधर चला गया। तो ये आइटरेटिवली तमाम जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सिक्वेंशियली उनके एलिमेंट्स को एक्सेस करता है, लेकिन उनकी कंपोजिशन को एक्सपोज नहीं करता। फिर मेडिएटर है। डिफाइन एन ऑब्जेक्ट दैट एनकैप्सुलेट्स, कर्सर किधर गया मेरा, एनकैप्सुलेट्स हाउ अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट, ठीक है जी। मेडिएटर प्रोमोट्स लूज कपलिंग बाय कीपिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम referring to each other explicitly and it allows their interaction to vary independently। अब ये लूज कपलिंग प्रोवाइड करता है, और उनकी ये देखें जो एनकैप्सुलेशन है, ऊप का ये भी एक प्रिंसिपल है। आपको मैंने 3 कोर प्रिंसिपल्स बताए थे, इनहेरिटेंस और पोलीमॉर्फिज्म, और इनहेरिटेंस था, पोलीमॉर्फिज्म था, और आपका था एनकैप्सुलेशन, ठीक है। ये 3 इसके कोर प्रिंसिपल हैं। एनकैप्सुलेट क्या करता है, एनकैप्सुलेट जो हमारे पास कोर डाटा है, जो मेन डाटा है, या जो फंक्शन स्पेसिफिकली डाटा की बात की जाती है, उसको हाइड कर लेता है, ठीक है। और आउटसाइड द वर्ल्ड ये डाटा डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो सकता। इसको एक्सेस करने के लिए कोई हम डिफरेंट फंक्शंस यूज़ करते हैं, जो डाटा की वैल्यू सेट करने के लिए या गेट करने के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है जी। तो मेडिएटर उसके दरमियान में रोल प्ले करता है, लूज कपलिंग प्रोवाइड करता है। लूज कपलिंग से मुराद यह है कि व्हेन एवर फंक्शनैलिटी इज़ रिक्वायर्ड दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, अदरवाइज दे कुड सेपरेट आल्सो, ठीक है जी। और ये इंडिपेंडेंटली इंटरेक्शन होती है, जैसे यहाँ पे उसने बता भी दिया, ये देखें, एंड इट अलाउज देयर इंटरेक्शन टू वेरी इंडिपेंडेंटली, उनकी इंटरेक्शन इंडिपेंडेंट होती है, वेरी भी करती है। नल ऑब्जेक्ट अवॉइड नल रेफरेंस बाय प्रोवाइडिंग अ डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो हमने विदाउट रेफरिंग एनी क्लास बनाए होते हैं, नल ऑब्जेक्ट कहते हैं उसको। तो ये नल ऑब्जेक्ट्स को इस तरह से अवॉइड करता है कि उनके लिए एक डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट इसने सेट करना होता है, ठीक है। तो उसके बाद ऑब्जर्वर और पब्लिश डिफाइन अ वन टू मैनी डिपेंडेंसी बिटवीन ऑब्जेक्ट्स वेयर अ स्टेट चेंज इन वन ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन ऑल इट्स डिपेंडेंट बीइंग नोटिफाइड एंड अपडेटेड ऑटोमेटिकली। तो ऑब्जर्वर क्या करता है, ये अगर किसी एक ऑब्जेक्ट में कोई चेंजिंग होती है तो वो फर्दर उसके डिपेंडेंट जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब को वो नोटिफाई करता है और वो चेंजिंग उनकी कोऑर्डिनेट करवा देता है। स्पेसिफिकेशन रिकम्बाइनेबल बिजनेस लॉजिक इन अ बुलियन फैशन।
State allow an object to alter its behavior when its internal state changes. Strategy define a family of algorithms, encapsulate each one, and make them interchangeable. Strategy lets the algorithm vary independently from client that use it. Template method define the skeleton of an algorithm in an operation. Deferring some steps to subclass. Deferring से मुराद ये है कि हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इंटरफेसेस ये काम कर रहे होते हैं बेसिकली, कि वो प्रॉपर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डेफर करते हैं सब क्लास तक। जो क्लास सब क्लास उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है वो उसकी कंप्लीट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने का जिम्मेदार होती है। टेम्पलेट मेथड लेट्स सब क्लास डिफाइन सर्टेन स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिथम विदाउट चेंजिंग द एल्गोरिथम स्ट्रक्चर। तो एल्गोरिथम का जो मेन स्ट्रक्चर है वो तो चेंज नहीं होता, लेकिन उसकी एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सब क्लास में जाके प्रोवाइड की जाती है। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन पैटर्न्स थे। अब इसके कुछ क्रिटिक्स भी हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिज़ाइन पैटर्न हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड बाय सम इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, टारगेट्स द रॉन्ग प्रॉब्लम। समटाइम ऐसा हो सकता है कि हम किसी एक डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ कर रहे हैं, जैसे मेडिकल साइंस में मैंने आपको एग्जांपल दी कि पेशेंट हैं डिफरेंट, तो उनकी प्रॉब्लम अगर सेम है तो उसको सेम ट्रीटमेंट दी जाती है। तो ऐसा पॉसिबल है कि डॉक्टर से गलत मेडिसन, उसको उसने प्रीवियस कोई पेशेंट ट्रीट किया था, उसको उसने कोई मेडिसिन दी थी, लेकिन वो उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ गई, वो सही अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, तो उसने इस पेशेंट को रॉन्गली मेडिसिन दे दी। तो यहाँ पर टारगेट द रॉन्ग प्रॉब्लम भी हो सकता है। हमने सोचा कि ये प्रॉब्लम फ़र्ज़ करें क्रिएशनल पैटर्न से सॉल्व होगा, ठीक है, तो लेकिन वो किसी और पैटर्न से सॉल्व होना था, तो ये रॉन्ग प्रॉब्लम को हमने टारगेट कर लिया। लैक्स फॉर्मल फाउंडेशन, इसकी कोई फॉर्मल फाउंडेशंस नहीं है। मतलब ये, जैसे हमने कहा कि ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, जैसे हमने कहा कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें इम्प्रूवमेंट भी आती है, तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है अभी। लीड्स टू इनएफिशिएंट सॉल्यूशन, सम टाइम ये देखें हमारे पास पैटर्न्स तो बेशुमार है, मिला जुला के ये तकरीबन हमने कोई 35 के करीब पैटर्न डिस्कस किए हैं। तो कोई एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन होता है किसी एक पैटर्न से, तो हम हो सकता है किसी जनरल सॉल्यूशन की तरफ चले जाएं जो कि ज़्यादा एफिशिएंट ना हो। डज नॉट डिफर सिग्निफिकेंटली फ्राम अदर एब्स्ट्रैक्शंस, तो ये एब्स्ट्रैक्शन से कोई ज़्यादा डिफर नहीं करता। तो ये कुछ इसके क्रिटिसिज्म थे, ठीक है जी। तो आगे आ गया क्रिएशनल पैटर्न्स, कर देता हूँ, ये आपने पढ़ लेना है। तो क्रिएशनल पैटर्न्स को यूज़ करने का क्या उसकी सिचुएशन है वो यहाँ पे डिस्कस की गई है। फिर उसके बाद ये हमारे पास ये आज का थोड़ा सा सर आपको वो